27 बाब और उसकी 47 आयत से लेकर उसकी 54 आयत। और जो वहाँ खड़े थे उनमें से बास ने सुनकर कहा, ये एलिय्याह को पुकारता है। और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सीखा में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चिसाया। मगर बादशाह ने कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिय्याह उसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मुकद्दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लरजी और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकल कर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बस सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगरानी करते थे गुंजार और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था। पाक कलाम के प्रयोग से ले जाकर खुदा को पास करें। आमीन। खुदा का शुक्र हो। आइए कलाम मुकद्दस पे से तिलावत को सुनेंगे और ये तिलावत नबी करेंगे। आज की उसी तिलावत मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब 16 से 18 में आता था। और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह से एक धुआं तेजी तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त था। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उससे ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब तो मैं बाद जिंदा रहूँगा और मौत और आगे हुआ की कुंजियाँ मेरे पास है। आकलाम की बड़ी सुनी जाती है। बात खड़ी हो जाए। आइए हम अपने ईमान का इकरार करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप के खास खुदा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा और मसीह यीशु में हमारे प्यारे आसमानी बाप, अब आप आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदा बाप। क्या मतलब मसीह के लिए ये दिन है खुदावंद हमारी जिंदगी में, बल्कि हर एक मसीह के लिए खुदावंद फख्र करते हैं और खुदावंद हम खुद में प्राउड महसूस करते हैं कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। ये हक सिर्फ और सिर्फ बाप तेरे बेटे यीशु ने हमें दिलाया, क्योंकि बाप कलाम का जिसमें लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं बाप आपका शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा यीशु के नाम में कि आपने ये हमारे लिए मंसूबा सोचा हुआ था इस दिन के बारे में। वो मंसूबा जो आपने बने जब इंसान बना, आदम को पैदा किया और वो गुनाह में गिर गया, उस गुनाह में गिर गया खुदा बाप जो गुनाह किसी इंसान के किसी जानवर की कुर्बानी से नहीं मिट सकता था, लेकिन अब बाप की तेरी अजीम मोहब्बत थी कि तूने अपने बेटे का मंसूबा हमारे लिए सोच रखा। वो इस दुनिया में आए मौजूदा तौर पर और अब बाप उनके लहू से ही इस गुनाह को मिटाया गया। और खुदा बाप आज हम ये हक रखते हैं कि उनके बाप क्योंकि तेरा बेटा यीशु जो हमेशा हमारे साथ, उनका वादा है कि वो दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ है। इस दिन के लिए खुदा हम दुआ करते हैं खुदा बाप, जितने सारे खुदा बाप इस वक्त आपकी हजूरी में चुके हैं, घर में खुदा जमात की शक्ल में खुदा हर एक के लिए बाइस बरकत चाहता हूँ, हर एक के लिए बरकत चाहता हूँ, उनके घरानों में, जिंदगियों में हर एक के लिए खुदा तेरी खास बरकत चाहता हूँ। तेरे कलाम की मजबूती, तेरा नाम जो हमेशा हमारे साथ है और अब आप शुक्रगुजारी करता हूँ बाप कि आपने हमें आपको बाप, जबकि गैर हमें इस नाम से डरती और नाम नहीं है, बल्कि हम इसे होते हुए यीशु के वसीले से बात करता हूँ और ये फख्र करते हैं। खुदा पूरी दुनिया के लिए खुदा दुआ करता हूँ खुदा बाप, जहाँ जहाँ भी खुदा आए खुदा ये प्यारा दिन ईस्टर खुदा मनाया जा चुका है, मना रहे हैं खुदा, हर एक घर के लिए सलामती, हर एक खादम को तेरे पास पाकिस्तान के लिए खुदा, तमाम चर्चेस के लिए, तमाम इबादतों खुदा
तेरी बात खास तौर पे खुदा उन सब बहन के लिए खुदा जो किसी भी तरह की बीमारी में मुबतला है, बीमार है, खुदा जो तेरे घर नहीं आ सके, खुदा उनके लिए बरकत और सेहत तंदुरुस्ती चाहता हूँ। खास तौर पे खुदा नटी जी के लिए, मास्टर जी की वालदा के लिए खुदा उनके लिए सेहत मांगता हूँ, तंदुरुस्ती मांगता हूँ। खुदा जो गुजरे दिनों खुदा ऑपरेट हुआ, खुदा उसके लिए बरकत चाहता हूँ। खुदा जो अभी दोबारा होने वाला है, खुदा उसके लिए अहबाब जो सर्जन जिस डॉक्टर ने ऑपरेट करना, खुदा उसके लिए तेरा बहुत मसला मांगता हूँ। जब वो सर्जरी हो तो खुदा तेरा कहना हार्ट डॉक्टर के साथ होगा। खुदा शुक्रगुजारी करता हूँ कनाडा के लिए, खुदा जहाँ के तमाम चर्चेस के लिए, खास तौर पे इस नए घर के लिए खुदा जो आपने हम सबको दिया कि हम सब इस घर में आए और तेरे नाम में तो जलाल दें और तुझमें तरक्की पाएं। आप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खास तौर पर खुदा तेरे सामने को, तेरे बंदा को तेरे पास हाथों में लेता हूँ। खुदा जो खुदा वो आज का कलाम में देने वाले हैं, वो कलाम हमारे लिए बाइस बरकत मेरी सुबह को सुनिए मुझे खुदा जैसे और मेरी तरफ से और मेरे खानदान की तरफ से ईद क़यामतुल मसीह आप सबों को मुबारक हो। ये दुनिया का एक अहम, अनोखा और अहम वाकया रुनुमा हुआ। और जैसे मैंने पहले बताया कि दुनिया में बड़े बड़े नबी आए, दुनिया में बड़े बड़े पैगंबर आए, लेकिन मौत का मजा जो है वो हर शख्स ने चखा है। और मौत जो है वो एक अटल हकीकत है जिसमें से हर शख्स को गुजरना है। जैसे मैंने जिक्र किया कि 5,000 या 10,000 की यहाँ पर जगह मिलती है जहाँ पर दफनाया जाता है। बहुत सारे लोग पहले से खरीद कर जो है वो अपने लिए कब्र को रखते हैं ताकि जब उनका इंतकाल हो तो उन्हें वहां पर दफनाया जा सके। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें ये फरमाती है कि जैसे दुनिया में कोई भी बड़ा से बड़ा बादशाह आया और वो इस दुनिया से चला गया, मौत एक अटल हकीकत है, लेकिन यीशु मसीह जो बाहसियत के इंसान इस दुनिया में आए थे, उनकी जिंदगी में ये दोहरी साथ को हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि इस जिंदगी को मुझे ले लेने का इख्तियार भी है और दे देने का इख्तियार भी मेरे पास मौजूद है। ये हमें मसीह की अलूहियत नजर आती है। यीशु मसीह ने कहा कि 3 दिन तुम जो है वो, मैं 3 दिन में इस बदन को जो है वो उठा खड़ा करूंगा। यीशु मसीह ने जो है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज में कहा कि अगर तुम इस घर को, इस हैकल को गिरा दो तो मैं इस हैकल को 3 दिन में उठा खड़ा करूंगा। मौत और जिंदगी का इख्तियार यीशु मसीह के पास मौजूद था, जिसे इस जिंदगी को दे देने का भी इख्तियार है और उसे ले लेने का भी इख्तियार है। इसलिए वो जिंदगी का मालिक है जो जिंदगी का इख्तियार रखता है। और लाजर को कब्र से यीशु मसीह आवाज देते हैं और लाजर कफन समेत जो है वो कब्र से बाहर आ जाता है। रूह का इख्तियार यीशु मसीह के पास है, रूह को दे देने का इख्तियार यीशु मसीह के पास है और ये किसी और शख्स के पास मौजूद नहीं, क्योंकि यही खुदा की इलाही कुदरत है। और मकाशवा की किताब में आज जो हवाला पढ़ा गया कि उसका चेहरा सूरज की मान्यता आप यूहन्ना के बारे में भी जानते होंगे। यूहन्ना जब कैद की हालत में थे, जब उन्हें पतमस के जजीरे पर उन्हें कैद कर दिया गया था, तब यीशु मसीह यूहन्ना पर जाहिर होते हैं। और यूहन्ना वहां लिखा है कि जब यूहन्ना ने वो रोया देखी और खुदा यीशु मसीह जो है वो वहां पर आश्कारा हुए, तो वहां पर लिखा है उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था और उसके मुंह में 2 धारी तलवार थी। मैंने जब उसे देखा तो उसके पांव में गिर गया और मुर्दा सा हो गया। ये यूहन्ना रसूल पर बीती हुई बात है कि जब वो जेल में है तो खुदा ने यीशु मसीह वहां पर आश्कारा होते हैं और क्या कहते हैं, उसने
ہاتھ رکھا اور کہا خوف نہ کر، اور یسوع مسیح اپنا تعارف کرواتے ہیں میں اول اور آخر ہوں۔ آپ نے جو تلاوت آج سنی، اگر آپ نے سنی ہے غور سے، تو وہاں پر ہم یہ کر سکتے ہیں کاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت میں اس بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، میں زندہ ہوں اور دیکھ عبدالآباد تک زندہ رہوں گا۔ یہ یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں جو یوحنا کو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں اول اور آخر ہوں، میں مردہ نہیں ہوں، اور دیکھ میں عبدالآباد تک زندہ رہوں گا۔ اور یہ بات جیسے میں نے پہلے اس لیے اس باتوں کو چھیڑا کہ دنیا میں کوئی شخص موت پر فتح نہیں پا سکا۔ بڑے بڑے نبیوں نے بھی کہا، اور وہ شاید انہیں بائیں رکھ کر انتظار بھی کرتے رہے کہ یہ جی اٹھے گا، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا۔ یسوع مسیح کے جسم کے سڑنے کی نوبت نہیں، اس کے مقدس کے سڑنے کی نوبت نہیں آئی۔ پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، اور لکھا ہے کہ لومڑیوں کے پنجہ پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، لیکن ابن آدم کے لیے اس زمین پر سر ڈھکنے کی جگہ نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ تو کہاں رہتا ہے، ہمیں بتا۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ لومڑیوں کے پنجہ اور پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، لیکن ابن آدم کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں۔ اور یسوع مسیح جس قبر میں بھی رکھے گئے وہ بھی اس کی اپنی نہ تھی۔ یسوع مسیح نے، جیسے میں نے لاسٹ سرمن میں کہا کہ یسوع مسیح نے ہیرودیس کے بادشاہ کے پاس جا کر ہیرودیس نے اس سے کہا کہ کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع مسیح نے کہا کہ تم خود کہہ دیا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی بادشاہی ابدی اور لازوال اور آنے والی بادشاہی جو نہ صرف تھی ہے اور رہے گی عبدالآباد تک۔ یہاں پر لکھا ہے دیکھ عبدالآباد تک زندہ رہے گا۔ اور زندہ ہم بڑی دلیری کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی مردہ خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم دلیری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم دلیری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یسوع جو ہے وہ زندہ ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس نے موت اور قبر پر فتح حاصل کر کے مجھے اور آپ کو ایک نئی زندگی میں داخل کیا، ایک نیا فضل ہمیں بخشا، اور جس کے پاس موت اور عالم ارواح کی کنجیاں ہیں، اور زندگی اور موت جو ہے وہ اس کے اختیار میں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 17ویں 18ویں آیت میں ہمیں بیان ملتا ہے کہ باپ مجھ سے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ پھر اسے لے لوں، کیونکہ اسے مجھ سے کوئی چھینتا نہیں بلکہ میں اپنے آپ سے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح نے جو ہمارے لیے کفارہ دیا ہے وہ رضا کرانہ ہے، وہ خدا کی بیٹے کے ساتھ محبت ہے، اور بیٹا کہتا ہے کہ یہ باپ مجھ سے محبت رکھ کر میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ دیتا ہوں۔ کسی میں ایسی طاقت نہیں کہ وہ یسوع مسیح کی جان لے لے۔ صلیب پر یسوع مسیح نے جان دی، اس سے پہلے یسوع مسیح نے پطرس کو منع کیا جب اس نے ایک سپاہی کا کان اڑا دیا، تو یسوع مسیح نے کہا کہ اپنی تلوار کو اپنے میان میں رکھ، اگر میں تلوار سے سامنے آتا تو آسمان سے 12 تمام فرشتے آ جاتے میرے لیے لڑائی کرنے کو۔ تو کسی کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ یسوع مسیح کی جان لے سکتا یا اسے صلیب پر چڑھا سکتا، لیکن جیسا کہ یوحنا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت میں لکھا تھا کہ میں اسے آپ دیتا ہوں۔ یہ رضا کرانہ کفارہ ہے، کوئی مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتا، نہ ہی مجھے صلیب پر چڑھا سکتا ہے۔ یہ عظیم کفارہ اور یہ عظیم قربانی تھی جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے پیش کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے یہودیوں نے
जब इस बात को सुना, जब यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अपनी जान को ले लेने का भी इख्तियार है और उसे दे देने का भी इख्तियार है, तो बहुत सारे यहूदियों ने कहा इसमें तो बदलू है जो ये ऐसी बातें करता है। मसीह की इलाही बातें, उसके गहरे मुकाशफात बाज़ उस वक्त के लोगों को समझ में नहीं आते थे, लेकिन बाज़ हम देखते हैं कि रसूल शागिर्दों ने भी इस बात को ना समझा जब तक वो बातें पूरी ना बोली। जब खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उन्हें वो बहुत सारी बातें याद आई जो उसने पहले से कह दी थी कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। हालांकि पतरस रसूल यीशु मसीह के साथ साथ रहने वाला शागिर्द, वो कहता है खुदा ना करे कि तू यहूदियों के हवाले किया जाए, खुदा ना करे कि तू सलीब पर चढ़े। लेकिन यीशु मसीह ने उसको डांटा, झटका। और उसके बाद हम देखते हैं कि वही पतरस इमाल की किताब दूसरे बाब में प्रीचिंग करता हुआ नजर आता है, और उसकी प्रीचिंग का जो मेन पॉइंट क्या है, वो यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, उसका सलीब पर चढ़ना और उसका मुर्दों में से जी उठना। और दूसरे ही बाब में लिखा है कि तुमने उसे बेकसूर को सलीब पर चढ़ाया। जब लोगों ने ये सुनी तो उनके दिलों पर चोट लगी और 3000 के करीब लोग जो हैं वो कन्वर्ट हो गए। तो ये पतरस रसूल है जो कफारे से मना करते हुए यीशु मसीह को हमें दिखाई देते हैं। यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि ऐ शैतान मुझसे दूर हो। और ये कफारा जो है मसीह खुदा कहते हैं कि ये रजा कराना कफारा है जो मैं अपनी मर्जी के साथ देता हूं। और फिर हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में 66 किताबें मौजूद हैं और तकरीबन 40 जो राइटर्स हैं उन्होंने बाइबल मुकद्दस को लिखा है। और उसको लिखने के साथ साथ ये मुख्तलिफ अदवार में लिखी गई किताबें हैं। कोई 1200 साल लिखी हुई पुरानी किताब है, कोई 600 साल पुरानी किताब थी। लेकिन और ये 3 मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में लिखी गई हुई किताबें हैं जिनको मुश्तरक करके एक जगह बाइंड किया गया और फिर उसे बाइबल का नाम दिया गया। 66 किताबें, 40 राइटर और 3 मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में लिखी जाने वाली किताब। इसका अगर इन सब किताबों को जब बाइंड किया गया तो किताब का एक ही मजमून सामने आता है और वो मजमून है नजात और छुटकारा। पुराने अहद में नजात के मुंतज़िर लोग, यीशु मसीह के मुंतज़िर लोग। नए अहद में नजात खुदा मुहैया करता है, खुदा छुटकारा मुहैया करता है। तो सारी बाइबल का जो मेन निचोड़ और मजमून हमारे सामने आता है वो है नजात और छुटकारा, जिसे हम रिडेम्पशन कह सकते हैं थ्रू सन ऑफ गॉड। जो खुदा के बेटे के वसीला से रिडेम्पशन हमें मिली है, जो नजात हमें मिली है, जो कफारा खुदा यीशु मसीह ने दिया, उसके वसीला से हमें ये हासिल हुई। जब यीशु मसीह की सलीब पर मौत हुई तो वहां पर मुख्तलिफ ऐसे फौकुल फितरत काम हुए जो लोगों के लिए भी बड़े उस वक्त हैरत अंगेज थे। और आज भी अगर हम देखें तो वो बात हमारे समझ से समटाइम बाहर होती है। जैसे ही यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी तो लिखा है कि मत्ती की इंजील 27वां बाब और उसकी 47 से 50वीं आयत पे हम देखते हैं तो वहां पर हमें ये बयान मिलता है कि कब्रें तिड़क गई। जैसे यीशु मसीह ने जान दी तो हैकल का पर्दा 2 हिस्से हो गया, कब्रें तिड़क गई और बहुत सारी ईमानदारों की रूहें या बदन कब्रों में से निकलकर यरूशलेम में चलते फिरते हुए लोगों को दिखाई दिए। ये कैसी बात थी। जैसे ही यीशु मसीह ने जान दी और जब यीशु मसीह ने
کہا کہ تمام ہوا، یعنی جس مقصد کے لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تھے، جب وہ کام مکمل ہو گیا، جب تمام ہو گیا، جب کفارہ مکمل ہو گیا، جب نجات مہیا ہو گئی، جب فضل ہم تک پہنچ گیا، تو یسوع مسیح نے کہا کہ اب سب کچھ مکمل ہو چکا ہے، اور بڑی آواز سے اس نے جو ہے وہ اپنی جان دے دی، اور اس کے ساتھ جو باتیں رونما ہوئی کہ ہیکل کا پردہ دو حصے ہو گیا، یعنی پاک مذہبے کے درمیان اور جو اقوام ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ راستہ کھل گیا۔ پہلے صرف کہیں پاک مقام تک جا سکتے تھے، لیکن یسوع مسیح کے کفارے کے ساتھ جو ہے خدا اور انسان کی ملاقات ہو گئی، خدا ظاہر ہو گیا انسان پر، خدا اور انسان کے بیچ میں جو دیوار تھی وہ خدا یسوع مسیح کے کفارے میں جو ہے وہ ہٹا دی، اور چٹانوں کا تڑک جانا، قبروں میں سے مردوں کا نکل کر یروشلم میں چلنا پھرنا جو ہے مردوں میں زندگی کا آ جانا، نئی زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نیو لائف یسوع مسیح کے وسیلہ سے نئی زندگی کا مل جانا، مردوں میں زندگی بڑھ جانا، یسوع مسیح کا کفارہ ایک نئی زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب ہم روحانی طور پر مردہ تھے تو ان مردوں کا جی اٹھنا اور یروشلم میں لوگوں کو دکھائی دینا، یہ اس بات کا نشان ہے کہ نئی زندگی ہمیں حاصل ہو گئی۔ پرسوں کا جی اٹھنا، جیسے میں نے کہا کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے کفارہ، کتنی خوبصورت آیت یوحنا رسول بیان کرتے ہیں، یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی کلچر کا ہو، کسی بھی داغ نسل کا ہو، جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہمیشہ کی زندگی یسوع کے پاس موجود ہے، اور ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے یسوع کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی یسوع مسیح کے پاس آنا چاہتا ہے، اگر نجات پانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ یسوع مسیح کا اقرار کرے، یسوع مسیح پر ایمان لائے تو وہ نجات پائے۔ اور بڑی ایگزامپل ہمیں ملتی ہے کراس پر، جب ڈاکو صرف یہ ساری عمر اس نے گناہ کیے، ساری عمر شاید اس نے کہاں کیا کیا ہوگا، لیکن پھر بھی ایک سینٹینس جو ایمان کا یسوع مسیح کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے، اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آج تو میرے ساتھ فردوس میں۔ کون سی فردوس؟ جو یسوع مسیح جانتے تھے کہ آج میں اس صلیب کے اس بات کو پورا کرنے کے بعد جو ہے وہ فردوس میں جاؤں گا، کہتے ہیں وہ منادی کروں گا، تو یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ وہ آج ہی میرے ساتھ فردوس میں۔ ایسٹر ہم ہر سال مناتے ہیں، اور ہر سال ہم ان باتوں کو یاد کرتے ہیں کہ مسیح یسوع نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر جان دی، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو مسیح کی محبت میں جوڑے رکھیں۔ اگر ہر ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسٹر کو اور کرسمس کو اپنے ذہن میں ہر وقت رکھے۔ ایسٹر میں ایسٹر منا لیا اور اس کے بعد ایسٹر کو بھول گئے۔ اگر ہم کرسمس پر کرسمس منا کر مسیح کی آمد کو بھول جائیں گے تو پھر ہمارے لیے مسیح کی آمد جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم ایسٹر منا کر مسیح کے کفارے کو بھول جاتے ہیں تو پھر بھی ہمارے لیے ہمیں نجات کا خوف پہننا ہے، جس طرح سے مسیح کے کل کے 6 باب میں اور اس کی 12ویں حصے میں بیان ملتا ہے کہ نجات کا خوف ضرور کی تلوار لے لو، راست بازی کا بختر پہن لو، صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن لو۔ ہمیں ایسے ایماندار بن کر سامنے آنا ہے۔ نجات کا خوف کیا ہے کہ نجات کا ہیلمٹ
जो हमें बचाता है इब्लीस से, जो हमें बचाता है आज़माइशों से। अगर निजात हमारे दिमाग में होगी तो हम इब्लीस की सारी आज़माइशों से बचे रहे। निजात का फौज हमारे सर की हिफाजत करता है, हमारे सर को जो है वो हमारे ख्यालात को, हमारे सोचों को, हमारे माइंड को कंट्रोल करने वाली चीजों को जो है वो निजात का फौज जो है उससे उसकी प्रोटेक्शन होती है। तो हमें निजात का फौज पहनने की जरूरत है और हर वक्त मसीह के कफारे को अपने ज़हन में रखे कि मसीह ने मेरे और आपके शरीर पर जान दी, मरने का कफारा मुहैया किया है और वो जिंदा है और उसके वसीला से हमें एक नई जिंदगी मिली है। तो खुदा आज के नाम के वसीला से बचे और आपको बरकत दे, दुआ करेंगे। खुदा कुदूस व बाहर का आसमान और जमीन के खालिक और मालिक पर वसीला तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी अजीम मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे कफारा के लिए कि खुदा तूने हमें मफल सी मुआफ़ी और कफारा हमारे लिए मुहैया किया। तूने अपने इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को भेजा ताकि खुदा उसके वसीला से हम फजल के दौर में शामिल और खुदा तेरे साथ हमारा ताल्लुक कायम हो सके। खुदा तेरे बेटे की इसी मोहब्बत के लिए, लाजवाब मोहब्बत अजीम कफारा के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूं। हाज़िर जनाब के लिए खुदा जो तेरे घर में मौजूद है, बर्तन का वास्तार अपने बंदों अपनी बंदियों को खुदा बड़ी बरकतों से माना खुदा आज जो कलाम खुदा ने दिया है और खुदा मेहनत करता हूँ कि खुदा बाज़ इंसान बाज़ बात खुदा हम कमजोरी की हालत में होते हैं और खुदा उन बातों पर अमल नहीं कर पाते जो तेरा कलाम हमें बताता है, लेकिन खुदा तो हमें जोर बख्श, तो हमें कुव्वत दे, हमें ताकत दे ताकि खुदा तमाम आज़माइशों पर फतह हासिल करके तेरे बेटे यीशु को सफल बना दे। दुआ को सुन कबूल कर कबूल फरमाए। खुदा हमें नबी और रसूलों को खुदा के रसूल में पेश करते हैं जो तेरे बंदों को दीन तेरे दिए हुए से दिए हैं। जिस भी कारोबार से तनख्वाह से वसाइल से ये हदिया खुदा तेरे घर की खिदमत के लिए दिया गया है, खुदा तुम वसाइल में अपनी बड़ी बरकत नाज़िल फरमा और अपने बंदों और नबी को आसमान के नीचे को अपनी बड़ी बरकतों से मालामाल कर। खुदा किसी भी चीज़ की कमी अपनी जिंदगी में वाक़ई ना हो। खुदा उनके कारोबार में उनके वसाइल में बड़ी बरकत नाज़िल कर। अगर कोई भी खुदा तेरा बताए नबी खुदा हमारी मुश्किलात का शिकार है, तेरे हजूर में खुदा तुमके लिए दुआ करता हूं। खुदा तू अपने हाथ को बढ़ा, अपने बंदों और अपने बंदियों को खुदा आसमान के नीचे को बड़ी बरकतों से मालामाल कर, ताकि किसी भी चीज़ की कमी खुदा उनकी जिंदगी में वाक़ई ना हो। तो खुदा तुम सबों को खुदा की इबादत को खुदा अपने हजूर में कबूल फरमा। खुदा उसके वसीला से तेरी आसमानी बरकतें खुदा की सनत के साथ दुआ सुनो कबूल कर उसकी ऐ खुदा सिखाई दुआ शरीफ को ऐ मेहरबान जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरे वसीले से आसमान पर होती है जमीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे